आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम काम समय शुरू करेंगे, तो हेडिंग लगा लीजिए काम समय, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये भी आपका एक रेशियो का ही चैप्टर है। बशर्ते क्या है, इनवर्स रेशियो, इसलिए इसमें एक एक नियम का पालन नहीं होता है। जैसे आप जान लीजिए कि 4 आदमी अगर 10 दिन में कर रहे हैं कोई काम, तो 2 आदमी कितने दिन में करेंगे? भाई एक एक नियम का मतलब क्या है? 4 आदमी 10 दिन में, तो 2 आदमी कितने दिन में? 5 दिन में। नहीं ऐसा, जब 4 आदमी 10 दिन में, जब आदमी आधे हो गए तो क्या हो जाएंगे? 10 दूनी 20 दिन में हो जाएगा। ये प्रतिलोम अनुपात का चैप्टर है, इसका थोड़ा बेसिक समझ लीजिए कि अगर किसी काम को आप 3 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में क्या करेंगे? इसका 1/3 करेंगे, मतलब 1/3। किसी काम को आप 2 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/2। या जान लीजिए किसी काम को आप x दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? उसका 1/x भाग। या फ्रैक्शन में दिया है, किसी काम को आप 2/9 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 2/9। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी इसमें है कुछ नहीं, और इनको हम अभी प्रश्न के माध्यम से हम आपको अच्छे से समझाएंगे। और इसमें आपको एलसीएम, केवल आपसे एलसीएम बनना चाहिए। एलसीएम बन रहा है तो फिर जान लीजिए चैप्टर समाप्त। ठीक है, और एलसीएम के माध्यम से हम आपको प्रश्नों को, जितने भी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं वे सभी प्रश्न हम आपको इसमें समझाएंगे। टाइप वाइज जितने भी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न, जैसे ये पहला प्रश्न है। इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक, या कहना चाहिए कि बिल्कुल शुरुआत है। और वैसे आपको ये पूछा भी नहीं जाना है, केवल आप समझ लीजिए शुरुआत से कि कैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे। कहीं ग्रुप डी वगैरह में पूछ लें, अलग की बात है। प्रश्न दिया है कि राम किसी काम को 8 घंटे में और श्याम उसे 12 घंटे में करता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने समय में पूरा होगा या कितने घंटे में पूरा होगा? तो देखिए, राम जो है 8 घंटे में, श्याम 12 घंटे। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो दोनों 2 लोग हों या 3 लोग हों या ग्रुप हो, उनका जो समय दिया गया है, इन्हीं का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से क्या होगा कि आपका जो वर्क है, काम है, वो यूनिट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 8 और 12, ये 8 घंटे में कर रहे हैं, 12 घंटे में, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 24। ठीक है, तो ये 24 हो गया, ये आपका 24 यूनिट काम हो गया। तो देखिए, राम जो है 8 घंटे में कर रहा था काम, तो पूछा जाए कि ये 1 घंटे में कितना करेगा, तो डिवाइड करिए 8 तारीख 24। इसका मतलब कि 1 घंटे में वो 3 यूनिट करेगा। ठीक है ना भाई, 1 घंटे में 3 यूनिट, तभी तो 8 तारीख 24। ये 12 घंटे में काम कर रहा था, एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। 12 दूनी 24। तो देखिए, राम एक दिन में 3 यूनिट, श्याम जो है एक दिन में 2 यूनिट, और दोनों को साथ में काम करना है। काम कितना है? 24 यूनिट। ये 3 2 कितने हुए? 5 यूनिट। 5 चौक 20, बचा 4, 4 सही 4/5 घंटे, या 4/5 घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 से गुणा करेंगे 12 बार, 12 चौक 48। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? 4 घंटे 48 मिनट। ठीक है, एक प्रश्न की शुरुआत थी इस चैप्टर की, इसलिए हमने आपको एक बहुत छोटा सा प्रश्न, बेसिक प्रश्न हमने बताया है। धीरे धीरे हम आपको इसी बेसिक से शुरुआत करते हुए अंत तक ले चलेंगे। 4-5 क्लास में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए अब दूसरा प्रश्न, जैसे दूसरा प्रश्न है कि रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे व 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा? ठीक है, खास करके क्लास उनके लिए है जो अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में अपनी तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अभी तैयारी अपनी स्टार्ट की है, कि बिल्कुल 0 लेवल से हम आपको इस चैप्टर बताएंगे, या कोई भी चैप्टर हम शुरू करेंगे तो आपको हमेशा बिल्कुल बेसिक से बताएंगे।
तो ये दूसरा प्रश्न आपका क्या है कि रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। जैसा कि हमने पहले आपको पहले प्रश्न में बताया था कि जो 2 लोग रहें, 3 लोग या 4 लोग या जितने भी ग्रुप रहें, कभी कभी आपको 2-2 लोगों का ग्रुप रहेगा, तो जो उनके समय होने की एलसीएम लेंगे हम। तो रीता 10 घंटे, गीता 12 घंटे, संगीता 15 घंटे, ठीक है। इनका एलसीएम कितना होगा 60। तो ये क्या हो गया आपका जो वर्ग था, काम था, ये यूनिट में चेंज हो गया कि टोटल जो काम है आपका वो 60 यूनिट काम है। और देखिए यहाँ पे ये रीता जो है 10 घंटे में करती थी। पूछा जाए आपसे कि 1 घंटे में कितना काम करेगी, तो 10 × 60 मतलब 6 यूनिट, ठीक है। ये कितना करेगी 12 × 5 = 60। ये कितना करेगी 15 × 4 = 60। भाई जो दिन समय दिया गया है इसी समय का आप एलसीएम निकाल दीजिए, तो आपका जो काम है वो यूनिट में चेंज हो जाएगा, ठीक। फिर जो जितना समय है इसी जो उनके समय दिए गए हैं उसी से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे या 1 दिन में ये कितने यूनिट काम करेंगे। 10, 12, 15 का एलसीएम 60, 10 × 60 तो मतलब 6 यूनिट, 12 × 5 = 60 तो 5 यूनिट, 15 × 4 = 60 तो ये 4 यूनिट। तो मतलब कि रीता 1 घंटे में 6 यूनिट काम करेगी, गीता 1 घंटे में 5 यूनिट काम करेगी, संगीता 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेगी। यदि पूछा जाए कि ये तीनों 1 घंटे में कितना काम करेंगी, तो 6 + 5 + 4, कहने का मतलब कि जब तीनों मिलकर काम करेंगी तो कितना काम करेगी। भाई ये 6 यूनिट काम कर रही, गीता 5 यूनिट काम कर रही, ये 4 यूनिट काम कर रही। तीनों जब मिल के काम करेंगी तो 6, 5, 11, 4, 15 यूनिट काम करेंगी 1 घंटे में। और टोटल काम क्या है 60 यूनिट। तो 15 × 4 = 60, कितनी बार 4। तो ये काम कितने समय में पूरा हो जाएगा बेटा 4 घंटे, ठीक है। चलिए ये है अगला प्रश्न कि ए व बी किसी काम को 20 दिन में, ए व बी किसी काम को 20 दिन में, बी व सी उसी काम को 12 दिनों में, सी व ए उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। देखिए हमने पहले बताया था ना कि या तो अलग अलग आदमी दिए रहेंगे या ग्रुप दिया रहेगा। यहाँ पे ग्रुप है, 2-2 लोगों के ग्रुप का समय दिया है, तो चाहे सिंगल दिया हो या ग्रुप दिया हो, उन दिनों का आपको एलसीएम निकालना है। तो 20, 12, 15 कैल्शियम क्या हुआ 60, 20 × 3 = 60, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60। इसका मतलब ये है कि ए व बी 1 दिन में 3 यूनिट करेंगे, बी व सी 1 दिन में मिल करके 5 यूनिट काम करेंगे, सी व ए 1 दिन में मिल करके 4 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा, ए और ए 2A, बी और सी मतलब 2A + 2B + 2C, वही 2 कॉमन ले लिए हैं। तीनों मतलब ये तीनों ग्रुप मिलकर के कितना काम करेंगे, तो 5, 3, 8, 4, 12 यूनिट। तो पूछा जाए आपसे कि A + B + C मतलब तीनों, तो कितना हो जाएगा 6 यूनिट। तीनों मिलकर के 1 दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम कितना है 60 यूनिट। तो समय क्या लगेगा 60/6 = 6 धाम 60। इसका मतलब क्या है 10 दिन, ठीक। ये अगला प्रश्न कि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में, राम और श्याम 10 दिन में, श्याम और मोहन 15 दिन में, मोहन और राम उसे 20 दिन में, ठीक है। तो इनका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। कुछ प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एलसीएम आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि संख्या उसी हिसाब से दी ही रहती है, ठीक है। तो 10, 15, 20 का एलसीएम क्या हुआ 60। पूछा जाए राम और श्याम 1 दिन में कितने, तो 6 यूनिट। 15 × 4 = 60 माने श्याम और मोहन 1 दिन में, मोहन और राम 20 × 3 = 60। पूछा जाए कि अब तीनों मिल करके, तभी तो जब इनको आप जोड़ेंगे तो 2 बार राम है, 2 बार श्याम है और 2 बार मोहन, तो वही 2 कॉमन ले लीजिए। तो राम + श्याम + मोहन, यहाँ जोड़े 6, 4, 10, 3, 13,
अगर पूछा जाए राम श्याम मोहन अकेले अकेले तो 2 से भाग दो, 13/2 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों मिल करके एक दिन में 13/2 यूनिट काम करेंगे। तो पूछा जाए कि ये तीनों कितने दिन में करेंगे, सॉरी आपसे पूछा है कि मोहन अकेले उसे कितने दिन में करेगा, मोहन अकेले। तो देखिए राम और श्याम एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट। ठीक है, राम और श्याम एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट। राम श्याम मोहन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6.5। 13/2 का मतलब क्या हुआ, 6.5 यूनिट। अगर अब पूछा जाए कि मोहन अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, तो राम श्याम मोहन के काम में से आप राम और श्याम माइनस कर दीजिए। ठीक है ना भाई, ये तीनों के काम में से आप राम और श्याम का काम घटा देंगे तो आप मोहन बच जाएगा। आपसे किसी अदर का पूछा होता इसका राम का, तो तीनों के काम में से श्याम और मोहन घटा देंगे। श्याम का पूछा होता तो तीनों के काम में से राम और मोहन का घटा देते। ठीक, तो 13/2 में से राम और श्याम क्या है, राम और श्याम एक दिन में कितना करना है, 6 यूनिट। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 13 से 12 घटाओगे 1/2। इसका मतलब है कि मोहन अकेले एक दिन में 2 यूनिट का 1/2 यूनिट काम करेगा। तो पूरा काम पूछा जाए तो टोटल काम आपका 60 यूनिट और एक दिन में करता है 1/2 यूनिट। तो ऊपर चला गया 60 दूनी 120 दिन। ठीक, ये रहा आपका आंसर। जैसे ये है एक छोटा सा प्रश्न कि ए व बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए व बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में, जबकि बी अकेला उसे 8 दिन में करता है। तो पूछा है कि आपसे कि ए अकेले कितने दिन में करेंगे। ए व बी मिलकर 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में। इनका एलसीएम पूछा जाए, 6 8 का एलसीएम क्या हुआ, 24। 6 चौक 24, 8 त्रिक 24। इसका मतलब कि ए व बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट करेंगे, बी अकेले एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो देखिए ए व बी मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं, बी अकेला 3 यूनिट। तो दोनों के काम में से इसका बी का जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 यूनिट। इसका मतलब कि ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। भाई यही देख लीजिए कि ए प्लस बी 4 यूनिट काम, बी अकेला 3 यूनिट, तो ये कितना होगा, 1 यूनिट। अच्छा, ए 1 यूनिट कर रहा है, टोटल काम 24 यूनिट, कितना समय लगेगा, 24/1 मतलब 24। तो इस प्रकार से आपके जनरल प्रश्न थे, और इन्हीं प्रश्नों की सहायता से आप और अदर प्रश्नों को भी हल कीजिए। इन प्रश्नों में कुछ था नहीं, तो हमने शुरुआत किया था कि बेसिक कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे लगाया जाता है। ग्रुप सी छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछ भी लिए जाते हैं, ग्रुप डी या ग्रुप सी परीक्षाओं में तमाम परीक्षाएं छोटी मोटी होती रहती हैं। लेकिन यह है कि जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको बेसिक से ज्ञान होना जरूरी है, तभी तो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट हिल जाके वहाँ पर आपके बड़े प्रश्न मतलब ग्रेजुएशन लेवल वाले प्रश्नों में जाकर के काम करते हैं। जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो वहाँ बड़े प्रश्न आप कैसे हल करेंगे। तो यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।